यहाँ पर आप कुछ देख रही चीजें ठीक होते हुए? नहीं, बिकॉज आई टेल यू, अभी इस टाइम पर हमारा जो बुध ग्रह है वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। तो रेट्रोग्रेड जब जब बुध होता है, आपने देखा है कि कितनी इम्बैलेंस इस टाइम पर मॉनसून आया है हमारा, कि कहीं पर ऐसी बारिश हुई है जो पूरे सीजन होती है वो एक ही दिन में बारिश हो रही है, और कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश होती है वहाँ बारिश नहीं हो रही। तो जब जब बुध रेट्रोग्रेड होता है तो वो कहीं ना कहीं जल तत्व से संबंधित इश्यूज लाता है। और वाटर क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, वाटर क्राइसिस में एनी ऑफ द क्राइसिस कैन गेट इंक्लूडेड। तो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे अभी कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। अभी भी ईरान का उधर थोड़ा सा हमें अपर हैंड होता हुआ दिख रहा है कि वो अभी भी शिप्स रोकेगा। हालांकि भारत को इससे कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर हम भारत की बात करें, बट आसपास की जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनके उधर से ट्रेड चलता है, या फिर और जो यहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती हुई दिख रही है। और अभी 24 जुलाई तक कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे ये जो चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। और ये जो युद्ध है ना, देखिए 2027 का वैसे तो अभी बात करने का कोई सेंस नहीं है इस बारे में, बट जो 2027 में जो युद्ध होगा वो वाटर से संबंधित होगा। अभी जैसे हमारा यहाँ पर ये आइडियोलॉजी वॉर हो रहा है, ट्रंप को दिखाना है दैट ही इज द वन पावर, ही इज द वन। आने वाले 2027 से आप देखेंगे कि हम पूरा ही 360 मूव कर जाएंगे वाटर रिलेटेड क्राइसिस पे, कि एक से एक कंट्री आएगी, नई कंट्रीज और जुड़ेंगी ऐसे युद्ध में, और वाटर से संबंधित हमें देखने को कहीं ना कहीं युद्ध मिलेंगे। तो अभी यस, जल तत्वों से संबंधित हमें और भी दिक्कतें देखने को मिलेंगी विश्व में, पूरे भारत में तो है ही है। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जो आपने बात करी, अभी दबाव रहेगा उस चीज़ पे। सुमित, एक सवाल ये भी रहता है कि जब कि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो बेसिक एक फ्यूल है, यानी अगर फ्यूल महंगा होगा तो कम्युनिकेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा यूरेनियम डील उन्होंने की है, जिससे जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, लेकिन उसको 5 से 10 साल का वक्त अभी लगेगा डोमेन में आने में, एक्टिव होने में। क्या आने वाले वक्त में आप ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को कुछ ज़्यादा बेहतर बड़ा करते देख रहे हैं? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा था कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी तीसरी इकॉनमी बनना चाह रहे हैं, और जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता है वो क्या कम होती दिख रही है आपको आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से? देखिए, एक भविष्यफल मैं आपके सामने देख पा रहा हूँ कि 27 जुलाई के बाद जब शनि महाराज वक्री होंगे, तो शनि का वक्री होना एक प्रकार से एक ऐसा असर देता है कि उनका जो प्रभाव है वो मीन राशि से हट करके कन्या राशि के ऊपर पड़ेगा। और कन्या जो होते हैं उनके मित्रवत चलते हैं, शनि कन्या के साथ मित्रवत, यानी शुक्र का, कन्या जो है उसके अधिपति देवता होते हैं शुक्र ग्रह, तो शुक्र के साथ मित्रवत चलते हैं। तो एक बड़ा संदेश ये लेकर के आता है कि जो फ्यूल को लेकर के कुछ बड़ा बदलाव आना, भारत में किसी ऐसे प्रकार के नियम का आना जिसमें फ्यूल से संबंधित कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा समाचार फ्यूल से संबंधित सुनना पॉजिटिव रूप में। और जैसे अभी E20 और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, उन चीज़ों को लेकर के किसी प्रकार का बड़ा जजमेंट आना, ये सब सारी चीज़ें हम देख सकते हैं शनि के रेट्रोग्रेड होने के बाद। 138 दिनों तक शनि रेट्रोग्रेड रहते हैं, लेकिन ये जो बदलाव है ये 27 जुलाई से लेकर के 1.25 महीना के अंदर ये बदलाव आएगा। और नए तरीके का फ्यूल का इंट्रोड्यूस भी होना, ये भी चीज हमें 27 जुलाई के बाद दिखेगा, किसी नए प्रकार का ईंधन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और पुरानी जो पद्धतियां हैं, चूंकि देखिए फ्यूल से इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ शनि को, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो ज्वलनशील होता है, और वो है क्या, तेल संबंध रखता है शनि से, और निकलता है वो मिट्टी से, तो वो संबंध रखता है मंगल से। तो मंगल और शनि का सीधा संबंध तेल से होता है। ये जब जब पीड़ित होंगे तब तब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तेल की स्कैरसिटी बढ़ती है, तभी मैंने कहा था कि क्राइसिस होगा। लेकिन ये जो क्राइसिस अभी तथाकथित चल रही है तेल को लेकर के, इतना ज़्यादा हड़कंप मचा के जो दामें बढ़ी हैं, दामों में कुछ गिरावट आना, इस तरह का भी योग हम 27 जुलाई के बाद देख सकते हैं, जो क्षणिक रहेगा, बहुत लंबे समय तक गिरावट नहीं, छोटा मोटा गिरावट, और वो भी 138 दिनों तक ये गिरावट का बना रहना, इस प्रकार का योग हमें दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं से फेवरेबल हालत में पहुंचेंगे। इसके साथ ही देखा जाए कि जो युद्ध की हालत है वो युद्ध प्रचंड रूप ही पकड़ता जाएगा समय के साथ। आज देखिए
कि जो यही ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है जब शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, और इसी ट्रांजिशन के पीरियड में नंदा देवी नाम था ना जो अभी हमारा फ्यूल टैंकर जो होकर के आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, नंदा देवी पहुंच रहा है सुमित, भारत। मैं आपको रोक रहा हूं, तो ये- माफी चाहता हूं, जी एक हाँ। बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में अभी के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। 17 घंटे